एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 उसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें एक आपको फैक्टर दे दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये एक चोर है, इसका पता लगाना है कि के जो चोरवा है वो कहाँ छिपा है और इसका वैल्यू क्या है, इसने क्या कांड कर दिया है कि चोर बन गया है। इफ x माइनस ए इज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यदि x माइनस 1 इसमें इस पूरे px का मतलब पूरे जितने भी पॉलिनोमियल आपको नीचे दिए गए हैं, यदि उनका x माइनस 1 एक फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड करिए। के ने अगर चोरी की है तो किस दफ़ा के अंदर इसे कौन सी सज़ा दी जाए, ये आप लोग खुद करके क्वेश्चन बताएंगे। मैं सिर्फ हिंट करने वाला हूँ कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है। देखिए, हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम में हमने ये पढ़ा कि x माइनस 1 एक इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा यदि हम लोग p1 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो मैं आपको उससे कुछ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप खड़े हैं, अपने सीढ़ियों से चढ़ा और छत पे चले गए तो छत से नीचे आने के लिए भी सीढ़ियों का ही उपयोग करेंगे। अगर ज़्यादा कोई टैलेंटेड बंदा है, छत से कूद ही जाएगा। तो आपको कूदना नहीं है, सीढ़ी से ऊपर गए, सीढ़ी से नीचे आना है। क्या बोल रहा था कि x माइनस 1 इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा जब p1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमने यही बोल दिया कि p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा यदि x माइनस 1 इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्या मैंने बोला कि p माइनस 1 फिर 0 हो जाएगा यदि x माइनस 1 फैक्टर है। पहले तो हम लोग छत पे चढ़ गए, अब छत से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, नीचे आ रहे हैं तो रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, दिया है यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल x माइनस 1 इस px का एक फैक्टर है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, चूंकि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इसलिए p1 इज इक्वल टू 0। इतना मैंने लिख दिया, सीढ़ी पे चढ़ने का, सीढ़ी से नीचे आने का स्टेप लिख दिया। अब चलिए सीढ़ी से छत से नीचे धीरे धीरे आते हैं। तो छत से नीचे कैसे आएंगे, p1 इज इक्वल टू 0 दे दिया है। p1 का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो p1 देखते हैं कि p1 क्या आता है। ठीक है, px तो इतना दिया है 1, px के जगह पे जब 1 रखे तो हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k को ऐसे रख देंगे, इतने का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मान 0 है तो 1 और 1 2 प्लस k 0, k इज इक्वल टू ये 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब रख के भी देख लेते हैं, यहाँ पे रख के भी देख लेते हैं। अगर इसमें हम लोग यहाँ पे -2 रख दे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अतः k इज इक्वल टू -2 होगा। छत से हम लोग नीचे आ गए। कि फिर से सवाल को समझाता हूँ, सवाल ज़्यादा टिपिकल तो नहीं है लेकिन फिर देख लेते हैं कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो दिक्कत सी बात है कि p1 इज इक्वल टू 0 का। भाई हमने जब पढ़ रखा है कि x माइनस 1 तभी इसका एक फैक्टर होगा जब p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो सीढ़ी पे तो चढ़ गए, छत पे चढ़ गए, अब छत से ही नीचे आ गए तो क्या हमने देखा कि x माइनस 1 एक इसका फैक्टर है तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। p माइनस 1 की वैल्यू हमने इतनी निकाल ली 2 प्लस k। अब 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 है क्योंकि p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से k की वैल्यू कैसे निकाली, जब 2 इधर प्लस में है 0 को उधर बदलेंगे माइनस में हो जाएगा। बस ये k की वैल्यू -2 आ गई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये लिखना मत भूलिएगा क्योंकि अब एग्जाम्स में नंबर प्रोसेस पे ही मिल रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, अब इसमें भी वही टोटका करेंगे कि चूंकि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इसलिए p1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे p1 की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2x के जगह पे देखिए यही वाला है, x के जगह पे मैं सारे जगह पे 1 लिख रहा हूँ। k1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 2। ठीक है, यहाँ पे k, यहाँ पे प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे बच गया अकेला k। पहले इसको उधर भेजते हैं फिर इसको भी उधर भेजते हैं तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√2 -2। k की वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए
अब हम लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि दूसरे ऑप्शंस में क्या दिया हुआ और दूसरे क्वेश्चंस क्या हैं, दूसरे पी एक्स क्या हैं, दूसरे पॉलिनोमियल्स क्या हैं। कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी जल्दी ही सॉल्व करते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, जिस वीडियो में आपको फैक्टराइजेशन सीखने को मिलेगा और फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 4 के साथ जुड़ा हुआ। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पी एक्स दिया हुआ है, x माइनस वन इस पी एक्स का एक फैक्टर है, तो दिक्कत सी बात है कि p1 इज इक्वल टू 0 होगा। p1 कहाँ से आया, तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू उठ के आई है और x की वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल में हम लोग रखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से p1 इज इक्वल टू 0 हो गया। p1 कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया। अब देखिए p1 है तो 1 को इस पूरे में रख देते हैं, तो चलिए k 1 का स्क्वायर माइनस √2 ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू के, यहाँ पे 2 1 इंटू माइनस √2 माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के, ये 1 इधर जाएगा माइनस 1। ठीक है, पहले के इज इक्वल टू 2 माइनस में √2 माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस √2। ठीक है, और ये प्लस इधर है माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से क्या की वैल्यू √2 माइनस 1 आ गई, √2 माइनस 1। अब चलिए इसमें भी के की वैल्यू निकाल देते हैं फटाक से। p1 इज इक्वल टू, ये जो लिखने वाला कार्य था मैंने इसमें नहीं किया है, 2 क्वेश्चंस में तो कर ही दिया है। चलिए इसमें भी लिख देता हूँ, चूँकि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इसलिए देखिए ये चूंकि का साइन होता है जिसे हम लोग सिंस बोलते हैं, और ये इसलिए का साइन होता है जिसे हम लोग सो बोलते हैं। यहाँ पे सिंस की जगह पे आप लोग एस भी रख सकते हैं, सो की जगह पे देयरफॉर भी रख सकते हैं, और इसका हिंदी में मतलब होता है चूंकि, और इसका हिंदी में मतलब होता है इसलिए। मैथमेटिक्स में और खास करके कि एलजेब्रा और क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में इन चूंकि और इसलिए का यूज़ बहुत ही होता है, कि तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए चूंकि में 2 डॉट ऊपर लगे हैं, 1 डॉट नीचे लगा है, इसलिए में 2 डॉट नीचे है, 1 डॉट ऊपर है। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम का चीज़ है। ठीक है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इसलिए p1 इज इक्वल टू 0। अब p1 को इसमें रख देते हैं, k1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे k1 का स्क्वायर 1 है तो ये k माइनस ये 1 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2k हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 k 3/2। k की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है हमारी 3/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में चारों जो ऑप्शन है हमने उन चारों को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मैंने ये जो टोटरम है इसमें मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइजेशन सीखेंगे, फैक्टराइजेशन के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मेथड सीखेंगे हम लोग। तो मिलते हैं अगले